In this module, we will talk about hyperbolic functions. ये hyperbolic functions हमें exponential functions से मिलते हैं. Let's begin with what are hyperbolic functions? हमारे पास hyperbolic functions exponential function के कुछ operations से हमें मिलते हैं. Let's see one by one. हमारे पास जो sin hyperbolic function है वो लिखा जाता है sin SINH of x. ये हमारे पास e raised to power x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है. इसी तरह से हमारे पास एक कॉज हाइपरबॉलिक फंक्शन है, उसमें प्लस आ जाता है, और टेन हाइपरबॉलिक एक्स आप दोनों को डिवाइड कर लें साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, तो आपको इस शक्ल में मिलेगा. इसके अलावा हमारे पास जो बाकी तीन जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं वो भी हाइपरबॉलिक फंक्शंस में अवेलेबल हैं. कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, कोसेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स, सेकेंट हाइपरबॉलिक एक्स एंड कॉट हाइपरबॉलिक एक्स. हाइपरबॉलिक हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें जो यूनिट हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ये हमें उससे मिलते हैं. इनको हम कंपेयर करते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ये हमें देखने में थोड़े मिलते जुलते लगते हैं. तो कुछ चीज़ें इनमें कॉमन भी हैं. लेट्स सी डैट कि लाइक साइन एंड कोसाइन हाइपरबॉलिक फंक्शंस डिस्क्राइब कर्व्स. जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो यूनिट सर्कल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1 उससे जनरेट होते हैं. जो हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं ये हमारे पास जो यूनिट हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 1, ये उससे जनरेट होता है. बोथ सेट्स सेटिस्फाई यूजफुल आइडेंटिटीज़. आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आइडेंटिटीज़ देखी, इसी तरह से हम हाइपरबॉलिक फंक्शंस में भी कुछ आइडेंटिटीज़ देखेंगे. इनकी एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स के अंदर जहाँ पे हैंगिंग केबल्स होती हैं, इंजीनियरिंग के अंदर जहाँ पे वेव्स या इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स की बात होती है. क्विकली हम इनके ग्राफ्स को रिव्यू कर लेते हैं कुछ मेन हाइपरबॉलिक फंक्शंस के. हमारे पास जो सबसे पहले ये हमारे पास ग्राफ है, हम इसको वन बाय वन, इसमें 3 कर्व्स हैं. लेट्स फोकस ऑन ईच कर्व वन बाय वन. सबसे पहले हम साइन हाइपरबॉलिक एक्स की बात करते हैं. साइन हाइपरबॉलिक एक्स आपके पास ये रेड कर्व में है. इसके कुछ फीचर्स क्या हैं? एक तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट इसकी सिमेट्री है, कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन और इट ग्रोज रैपिडली. ये इंक्रीजिंग है. आपको ये जब जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है. दैट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सेकंड हमारे पास कॉज हाइपरबॉलिक एक्स है. ये फिगर में ये ब्लैक कर्व है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉज है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है. ऐसे फंक्शंस जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं वो इवन कहलाते हैं. इनकी एक डेफिनेशन ये भी थी कि कॉज हाइपरबॉलिक ऑफ माइनस एक्स आपके पास कॉज हाइपरबॉलिक एक्स के ही सेम आएगा. इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्राफ की वो 0 1 पे आप देख रहे हैं कि 1 जो y इक्वल्स टू 1 पे ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये भी आपके पास x के ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है. थर्ड हमारे पास tan हाइपरबॉलिक x है. ये आपके पास ग्रीन कर्व में है, और ये आपके पास ऑड फंक्शन है. ये फिर जो ओरिजिन है उसके अबाउट सिमेट्रिक है, और ये हमारे पास एसिम्पटोट्स -1 और +1 इनके दरमियान, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं. आप देख रहे हैं y इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू +1 के दरमियान में ये लाई करता है. आइडेंटिटीज़ देखते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस की. लेट्स बिगिन विद दिस आइडेंटिटी कॉज हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड ऑफ x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड ऑफ x. इनको ये क्या निकलता है, इनमें हम इनकी डेफिनेशंस पुट करते हैं. कॉस की डेफिनेशन पुट की है, साइन की डेफिनेशन पुट की है जो आपने स्टार्ट में पढ़ी, उनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 1 के इक्वल आया. तो यहाँ से आपको जो फर्स्ट आइडेंटिटी मिली है वो कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स और साइन, सॉरी यू शुड से दैट कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर लें दोनों तरफ कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स से, तो आपको जो सेकंड आइडेंटिटी मिलेगी वो 1 माइनस tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स इक्वल्स टू सेकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स. और अगर आप उसी इक्वेशन 1 को साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स से डिवाइड करें तो यू विल गेट द थर्ड आइडेंटिटी जो कि आपके पास कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स -1 इक्वल्स टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड एक्स है. एग्जाम्पल एक देख लेते हैं. हमने एक सिंप्लीफिकेशन करनी है. एक हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन है और उसकी जो इनपुट है वो 2 log of x है. अब अगर हमने हाइपरबॉलिक फंक्शन को इवेल्यूएट करना है तो हम उसको उसकी डेफिनेशन से इवेल्यूएट करेंगे. आपको पता है कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स की डेफिनेशन है e रेज़ टू पावर x
माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह 2 log x है, तो हम ये डेफिनेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ई रेज़ टू पावर 2 log ऑफ x। अब e और log एक दूसरे के इन्वर्स हैं, लेकिन इनको अप्लाई करने के लिए आपको पहले 2 वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। 2 को हम log की प्रॉपर्टी से जो है वो x की पावर में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास जो है वो ई रेज़ टू पावर log ऑफ x स्क्वायर्ड बन गया। इसी तरह से जो सेकंड टर्म आ गई, अब आपके e और नेचुरल लॉग ये इन्वर्स फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, एक दफ़ा x स्क्वायर्ड पे और एक दफ़ा x रेज़ टू पावर माइनस 2 पे, ये एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म करते हैं। आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, x स्क्वायर्ड माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन 2। अगर आपने अपने आंसर को जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है, तो आप उसी x रेज़ टू पावर माइनस 2 को 1/x स्क्वायर्ड लिख लें। रियल लाइफ में ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस कहाँ यूज़ होते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। द हैंगिंग चेन, जिसको हम कैटनरी भी कहते हैं। हैंगिंग चेन का मतलब ये है कि दो एंड से जो है वो कोई भी चेन जो है वो हैंग कर रही है, और वो रिजिड नहीं है कि वो उसकी एक वो स्पेसिफिक रहेगी, वो ग्रेविटी के बेस पे जो है वो हैंग कर रही है। वो मॉडल होती है इस हाइपरबॉलिक फंक्शन से, y इक्वल्स टू a टाइम्स कॉज हाइपरबॉलिक x अपॉन a। दिस कर्व इज़ कॉल्ड कैटनरी, और ये पैराबोला से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि पैराबोला भी इस शेप से होता है, लेकिन वो एक फिक्स्ड रिजिड शेप है इसी स्पेसिफिक पैराबोला की। लेकिन ये जो आपके पास ये फ्रीली हैंगिंग कर्व है, फ्रीली हैंगिंग चेन है जो ग्रेविटी से कंट्रोल हो रही, फाउंड इन पावर लाइंस, आर्चेस एंड ब्रिजेस। की आइडिया हमें यहाँ पे फाइनली ये मिला कि हाइपरबॉलिक फंक्शंस डिस्क्राइब नेचुरल बैलेंस अंडर ग्रेविटी।